खानवा के पूर्व का घटनाक्रम। आज हम महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध होना है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके संघर्ष जो उसके पीछे प्रमुख कारण क्या थे उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम खानवा के पूर्व का घटना चक्र यानी कि युद्ध से पूर्व का घटना चक्र क्या था उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि जब राणा सांगा और बाबर ने एक दूसरे से लड़ने का निश्चय कर लिया तब दोनों अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तत्पर हो गए और बाबर ने दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर स्थित बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि को अधिकृत करने के लिए अपने सैनिक अधिकारियों को भेज दिया। बयाना पर अधिकार करने हेतु बाबर ने पहले दोस्त इश आका को भेजा, लेकिन उसके असफल होने पर मेहंदी ख्वाजा को भेजा और बयाना के दुर्गपाल ने थोड़ी आनाकानी के बाद दुर्ग मुगलों को समर्पित कर दिया और इसी प्रकार से धौलपुर और ग्वालियर पर भी मुगलों का अधिकार हो गया और इससे बाबर की स्थिति काफी मजबूत हो गई। और इधर सांगा भी अपनी तैयारी में जुट गया और उसने बाबर के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने के लिए सभी राजपूत शासकों और सरदारों को निमंत्रण भेजा, जिसकी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। और मारवाड़ का सांगा, राव गंगा का पुत्र मालदेव, चंदेरी का मेदिनी राय, मेड़ता का रायमल राठौड़, सिरोही का अखेराज दूधा, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलमपुर का रावत रतन सिंह और सादरी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा आदि अपनी अपनी सेनाएं लेकर राणा सांगा के पास पहुंच गए। और राणा अपने दल बल सहित अब पहले रणथंभौर गया, जो कि इस समय सांगा के ही अधिकार में था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चंदावड़ क्षेत्र से चंद्रभान और माणिक चंद्र चौहान भी सेना सहित सांगा के पास आ पहुंचे। रणथंभौर से बयाना की ओर प्रयाण किया गया, जिस पर बाबर ने अधिकार कर लिया और सांगा ने सबसे पहले बयाना के आसपास के क्षेत्रों से मुस्लिम सरदारों को खदेड़कर उन क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया और उसके पश्चात बयाना की ओर बढ़ा। और बयाना में इस समय बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा दुर्ग रक्षक नियुक्त था। मेहंदी ख्वाजा ने सांगा का मार्ग रोकने के लिए अपने सैनिक दस्ते भेजे तथा हसन खां मेवाती को अपनी तरफ मिलाने के लिए उसके पुत्र नाहर खां को, जिसे पानीपत के युद्ध में बंदी बना लिया गया था, मुक्त कर दिया। लेकिन हसन खां मेवाती इससे सर्वथा अप्रभावित होकर सेना सहित सांगा से जा मिला। राणा सांगा ने बयाना पहुंचकर दुर्ग को घेर लिया, जिससे दुर्ग में तैनात मुगल सेना की स्थिति काफी शोचनीय हो गई और बाबर ने दुर्ग में घिरी मुगल सेना की सहायता के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन राजपूतों ने उसे परास्त करके खदेड़ दिया। जब दुर्ग में तैनात मुगल सेना के कई अधिकारी और सैनिक मारे गए तो निराश होकर मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया। बयाना की विजय सांगा की अंतिम महान विजय थी और इस विजय से सांगा के मुकुट में प्रतिष्ठा की एक और पंखुड़ी लग गई थी। उधर बाबर भी सांगा का सामना करने की तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ था और उसने भी शीघ्र ही आसपास के क्षेत्रों में गई हुई सेना जो उसको वापस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शहजादे हुमायूं को जौनपुर से बुला लिया गया और 16 फरवरी 1527 को वह आगरा से कूच कर फतेहपुर सीकरी पहुंचा और यहीं पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया और रसद और पानी जुटाने की व्यवस्था भी की गई। फिर अपनी मोर्चाबंदी की तरफ उसने ध्यान दिया। सीकरी की ऊंची पहाड़ी पर सेना की मोर्चाबंदी जो उसको करना शुरू कर दिया और जब बाबर के सैनिक इस काम में लगे हुए थे उसी समय बयाना से प्राण बचाकर भागे हुए मुगल सैनिक वहां पर पहुंचे और उन्होंने राजपूतों की शूरवीरता तथा सांगा की सैन्य शक्ति जो उसकी श्रेष्ठता का हाल जो था मुगल सैनिक जो उनको सुनाया, जिसके कारण बाबर की सेना में भय और आतंक का वातावरण फैल गया। स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा में हतोत्साहित सैनिकों की मन स्थिति जो उसके बारे में लिखा है। जिस समय शिविर में भय और आतंक का वातावरण था तभी काबुल से आए एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ जो उसने भी भविष्यवाणी की कि मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए इधर यानी कि पूर्व से लड़ने वाले मुगल पराजित होंगे। और इस भविष्यवाणी ने भयभीत मुगल सैनिकों को और भी अधिक भयभीत कर दिया और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने हेतु बाबर ने युक्ति से काम लिया। उसने अपने तमाम सैनिकों, अमीरों और साथियों को इकट्ठा करके एक ओजपूर्ण भाषण दिया, जिसमें जीवन मरण और एक साधारण घटना बताया और अब तक धर्म विरुद्ध किए गए आचरण के लिए प्रायश्चित करने का भी आह्वान किया गया। और स्वयं बाबर ने शराब नहीं पीने की कसम खाई और मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर्ज जो कि तमगा जाना जाता था, उसके नाम से जाना जाता, उसको भी भविष्य में नहीं लेने की घोषणा कर दी। और उसने राणा के विरुद्ध जिहाद अर्थात धर्म का युद्ध घोषित करके प्रत्येक मुसलमान के लिए राणा के विरुद्ध लड़ना धर्म
से उचित ठहराया यानी कि न्यायोचित बताया कि वह तुम्हारा धर्म है राणा के विरुद्ध लड़ना, और मुगल सैनिकों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा। मुगल सैनिकों ने फिर से जोश और साहस का नव संचार हुआ और उन्होंने अंतिम समय तक लड़ने की कसम खाई। उसके बाद बाबर अपने दल बल सहित मार्च 1527 ईस्वी के प्रारंभ में फतेहपुर सीकरी से लगभग 10 मील दक्षिण पश्चिम में खानवा के मैदान में जा पहुंचा। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा और उसका उद्देश्य संभवतः दिल्ली और काबुल से बाबर को मिलने वाली सहायता एवं रसद के मार्ग को काटना था। लेकिन सांगा का यह कदम परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। यदि सांगा सीकरी का सीधा मार्ग तय करके भयभीत और आतंकित मुगल सैनिकों पर तत्काल धावा बोल देता तो शायद परिणाम दूसरा ही होता, लेकिन उसने टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाकर लगभग 1 महीना नष्ट कर दिया और इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और सेना का उचित ढंग से जमाव करने का पर्याप्त अवसर मिल गया। इसके विपरीत जब सांगा अपनी विशाल सेना के साथ खानवा के मैदान में पहुंचा तब उसे अपनी सेना को उचित ढंग से जमाने का बहुत ही कम समय मिला था और उसे ऐसे स्थान पर अपनी सेना का जमाव करना पड़ा जो कि युद्ध के समय शत्रु के मुकाबले अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाया था।